लेडी सुपरवाइज़र के सभी अभ्यर्थियों के लिए है जिनका परीक्षा फल जारी हो गया है या जो जिनका डीपी में बुलाया ही नहीं गया या डीपी में बुला के नियुक्ति नहीं हुआ, सभी अभ्यर्थी समझिए। पहले ये समझिए कि आपको हम ये बता रहे थे कि ये एग्ज़ाम को कैसे केस को जीता जाए, कैसे इस पे जो रोक लगा हुआ है नियुक्ति पे हटाया जाए, वो जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लेडी सुपरवाइज़र के अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, वो बहुत रॉन्ग डायरेक्शन में चल रहे हैं। सच्चाई आपको बताते हैं, जिनका परीक्षा फल जारी हो चुका था, 15 दिन में उनका ज्वाइनिंग हो जाता, कई सैलरी मिल गया होता आपसे, लेकिन उनका रॉन्ग डायरेक्शन होने की वजह से, रॉन्ग डायरेक्शन मतलब कोई छोटी एक लड़की आती है, उसके आगे पीछे 10-15 लोग जुड़ जाते हैं और चले जाते हैं एडवोकेट के पास, जा रहे हैं वहाँ पे केस करते हैं। ऐसे करके आप रोक नहीं हटा सकते, जो स्टे लगा वो हटा नहीं सकते। स्टे हटाने के लिए क्या होता है कि एक वैसे एडवोकेट को सेलेक्ट किया जाता है जो सीनियर लॉयर होते हैं और इस चीज़ को वो एक्सपर्ट होते हैं। कैसे स्टे हटाया जाए, क्या क्या वहाँ पर जो है तर्क रखा जाए ताकि वो स्टे आपके लिए हट जाए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेडीज सुपरवाइज़र के अभ्यर्थी जो हैं, जिनका परीक्षा फल जारी हो गया, उनको तो बहुत स्पेशल ध्यान से सुनिए। आप ये समझिए कि आपका परीक्षा फल जारी तक 10 दिन 15 दिन में आपका नियुक्ति होने वाला था, लेकिन क्या हुआ कि आपका नियुक्ति रुक गया। ये हटाना बहुत ज़रूरी है। और जिस डायरेक्शन में लेडी सुपरवाइज़र के अभ्यर्थी जा रहे हैं, जिनका परीक्षा फल जारी हो गया है, उनको ही जिम्मेदारी है, जिनका परीक्षा फल उनका जिम्मेदारी है कि ये स्टे हटे, उनका ज्वाइनिंग हो। जो रीट पिटीशन के लिए गए हुए हैं, जिनका रिजल्ट जारी नहीं हुआ, जिनका डीबी होने की वजह, वो तो अलग से है, उनका तो भाई आज नहीं तो कल जो है 1-1.5 साल में करेंगे, तो जो होना होगा होगा नहीं। लेकिन वैसे अभ्यर्थी उनका परीक्षा फल जारी हो गया है, उन लोग क्या गलती कर रहे हैं? गलती ये कर रहे हैं कि कई बार हम ये बात बोले कि आप मेरे साथ आइए, आपका स्टे कैसे हटेगा वो हम बताते हैं। हटाने के लिए आपको याद रखिएगा कि हाई कोर्ट में ऐसा कोई लॉयर नहीं है जो आपका स्टे हटा सकता है। पहले बात ध्यान रखिए, हाई कोर्ट में ऐसा कोई लॉयर नहीं है जो आपका जो स्टे लगा हुआ है वो हटवा पाएगा। उसके कई रीज़न हैं, ऐसा नहीं है कि उनके पास चला ही नहीं है, करवा नहीं सकते, लेकिन वो सिंस दूसरे केसेस को भी देखते हैं, इसीलिए वो थोड़ा दिक्कत में है। इसलिए आपको हटाने के लिए एकजुटता होना ज़रूरी है, सबके साथ होना ज़रूरी है। जिनका परीक्षा फल जारी हो गया, ये भी समझिए, उन लोग एकजुटता ज़रूरी था, एक साथ आते, आपका स्टे हट जाता, आपको नियुक्ति हो जाता। लेकिन मूर्खता समझिए लेडी सुपरवाइज़र परीक्षा फल जारी होने कैंडिडेट का, कि उन लोग क्या कर रहे हैं, एक लड़की आती है, उसके आगे पीछे चलो 10-15-20 आ गया, चलो जाते हैं। ऐसे कर करके क्या हुआ, बर्बाद कर दिया। इस परीक्षा फल को याद रखिएगा कि जिनका रिजल्ट आया है वही हटा सकते हैं। उन लोग अगर एफर्ट नहीं लगाएंगे, ये आपका आया हुआ नौकरी हाथ से चल जाएगा। एकदम नौकरी इतना आसानी से, ये मत समझ के रखिए कि इतना आसानी से आपको परीक्षा फल मिल गया, डीबी हो गया, परीक्षा नियुक्ति होने जा रहा है। ऐसा चांस नहीं मिलेगा लाइफ में, चांस ही नहीं मिलेगा। आगे से आपको बताते हैं, आगे से सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होगा, लेडी सुपरवाइज़र का अभ्यर्थी समझिए, आगे से लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम नहीं होगा, सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम होने वाला है। सुपरवाइज़र में जेंट्स और लेडीज दोनों होंगे, बॉयज़ और गर्ल्स दोनों होगा। उसमें समझिएगा कि आपका जो जारी हुआ रिजल्ट है, अगर आप अभी नहीं लेते हैं तो उसमें से आप 50-70% कट हो जाइए, आप 30% लोग ही हो सकता है कि सेलेक्ट होइएगा, क्योंकि उसमें सभी अभ्यर्थी शामिल हो जाएगा और उसमें आपका चांस घट जाएगा। इस स्टे को हटा करके आप नियुक्ति ले सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप बेवकूफ़ी की वजह से आप अपना आया हुआ नौकरी को ख़त्म कर रहे हैं। बेवकूफ़ी नंबर 1 ये कि आप किसी एक लड़की को आगे करके पीछे 2-4-5 जो चले गए, एक दूसरा आता है वहाँ चले गए, दूसरा आता है, तीसरा आता चले गए, जिन्हें इस चीज़ का ना, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं कर सकते, आगे नहीं कर सकते क्योंकि वो इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे, वो इस चीज़ को नहीं फ्रंट से फेस कर सकते, नहीं वो मीटिंग कर सकते, नहीं वो सारा चीज़ एडवोकेट से डिस्कस कर सकते।
अच्छा एडवोकेट हायर नहीं कर पाएंगे। ये है रियलिटी। वो इस चीज़ को समझ ही नहीं पाएंगे हमको समझाना क्या है, कहना क्या है, क्योंकि वो सिर्फ बात कर लिए, दे दिए, अब वो कर देंगे। ऐसा नहीं होता है, फ्रंट से लड़ाई लड़ना पड़ता है। इसलिए लेडी सुपरवाइजर के अभ्यर्थियों को बोलना चाहते हैं कि अगर आपको ये स्टे हटाना है तो जितने भी लोग का परीक्षा फल जारी हो गया है, हम उनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं। या तो आप केस में इंटरवेनर बन के इसको हटा सकते हैं न, आप आइएगा तो आपके लिए एक सुप्रीम कोर्ट से लॉयर हायर करके, जो इसका एक्सपर्ट होते हैं, जो स्टे हटाने का एक्सपर्ट होते हैं, 1-2 एडवोकेट ला के आपका स्टे हटाया जा सकता है। अगर आप नहीं करते ऐसा तो समझिए आगे का बात, ये फर्स्ट बेंच में ही रद्द हो जाता। पर जब हियरिंग हो रहा था इस केस का, लेडी सुपरवाइजर का, तो उसका हम बताते हैं फर्स्ट बेंच में ही रद्द हो रहा था। सिंस ये क्षमता, मतलब ये जो अधिकार होता है, एक जज के पास नहीं होता। एक जज के पास रद्द करने का अधिकार नहीं होता। एक जज, याद रखिए फर्स्ट बेंच में आपका केस चल रहा है, एक जज सुन रहे थे, उनके पास ये पावर नहीं होता है कि वो एग्जाम को रद्द कर सके। इसीलिए वो सेकेंड बेंच में भेज दिए हैं, क्योंकि सेकेंड बेंच जो 2 जज सुनते हैं उनके पास ये पावर रहता है कि वो एग्जाम को रद्द भी कर सकते हैं। तो सेकेंड बेंच में सिर्फ ट्रांसफर इसलिए किया गया है ताकि वहाँ इस बात को सुनकर रद्द किया जा सकता है। तो आया हुआ नौकरी आपका जा सकता है, उसमें मूर्खता सिर्फ और सिर्फ उन अभ्यर्थियों का है जिनका परीक्षा फल जारी हो गया, उन्हें इस बात को समझ में ही नहीं आ रहा। आपको ये वार्निंग के लिए वीडियो है आपका। अगर ये आप नहीं समझ पाते हैं तो आपका हाथ से नौकरी चल गया। तो ये बात समझिए, इसलिए जरूरी है कि आप क्या हो रहे हैं कि स्कैटर्ड हो रहे हैं। मेरे पास भी कुछ अभ्यर्थी हैं और बाकी करते एक लड़की ग्रुप बनाई, वहाँ चला गया, वो वहाँ चला गया। आप लड़ नहीं पाइएगा, आपका नहीं हो सकता। इसमें जो है कुछ जेंट्स लोग भी मुझे कॉल किए थे जो ऐसा पूछ रहे थे। एक लड़की मुझे कॉल करती बोलती कि कोई लॉयर बता दीजिए, छोटा मोटा लॉयर बता दीजिए जो कि वहाँ पे स्टे हटाने में मदद करेगा। हमारे पास 10-15 है। एक लड़की भी मुझे कॉल की थी, 1-2 लोग कॉल। याद रखिएगा कि ये स्टे हटाने के लिए एक वैसे लॉयर जो कुछ दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं या वैसे लॉयर को हायर कर दीजिएगा तो नहीं होगा। या आई बोलिए कोई हाई कोर्ट में ऐसा लॉयर है जो आपका स्टे हटा सकता है, तो सच्चाई ये है कि नहीं है, नहीं हटा सकते। और जो हैं भी इस मामले में, वो इसी केस को दूसरे तरफ से लड़ रहे हैं, दूसरे तरफ से हैं, जैसा है भी वो दूसरे तरफ से लड़ रहे हैं, तो वो आपका नहीं हो सकता। आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि कोई सुप्रीम कोर्ट से लॉयर लाया जाए 1-2 और आपको हटाया जाए। ये वीडियो आपके सजेशन के लिए है कि आप इसको कैसे कर सकते हैं। लॉयर हटाया जाए और इसमें हियरिंग करवाएगा, देखिएगा ये स्टे हट जाएगा, 15 दिन में आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। जिस दिन स्टे हटा उसके बाद आपका ज्वाइनिंग हो सकता है, लेकिन जल्द करना बहुत ज़रूरी है। जल्द आप व्यवस्था नहीं किए, एक केस का हियरिंग होगा सेकेंड बेंच में और वहाँ 1-2 हियरिंग के बाद आपका केस निपट जाएगा, हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ कानूनन जो है ना, रियलिटी में है कि इसमें कानूनन में कुछ जो है गलत है, जिससे आपका ये एग्ज़ाम रद्द हो सकता है। भले ही अन्य स्टेट में ऐसे ही लेडी सुपरवाइजर का एग्ज़ाम होता है, लेकिन वहाँ भी अगर कानून में हाई कोर्ट जाता है ये केस तो वहाँ भी रद्द हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी इस बात है जिनका नियुक्ति नहीं हुआ है, जिनको आपत्ति हो, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट गए, जिससे ये मामला खुल गया। अब मामला खुलने के बाद लेनी का देनी पड़ गया। इसलिए ज़रूरी है आपका, सभी अभ्यर्थियों के लिए लास्ट ये बताना चाहते हैं कि मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे साथ आइए। सभी लोग जितना परीक्षा फल जारी हो गया जिनका, जो अन्य ग्रुप में भी फाइल कर चुके हैं केस इंटरवेनर के लिए, इंटरवेनर बनना है अभी आपको इंटरवेनर बन के एक एडवोकेट हायर करना है और स्टे हटवाना है, नियुक्ति लेना है। अगर आपका एफर्ट नहीं हुआ या आप वेट कर रहे हैं कि नहीं भाई दूसरा लोग तो कर ही रहा है, उन लोग कर ही देगा तो हम करेंगे, तो गए काम से। हर एक जो परीक्षा फल जारी हुआ जिनका, वो इसमें इन्वॉल्व होइए
और इसमें सहयोग कीजिए। हम बता रहे हैं कि एक हम हायर करने की कोशिश कर रहे हैं एक लॉयर को स्टे हटाने के लिए, लेकिन दिक्कत ये हो रहा है फाइनेंशियली नहीं पूर रहा है, पैसे उतने जितने पैसे ज़रूरत होते हैं उतने पैसे पूरे नहीं हो रहे हैं, क्योंकि मेरे पास जितने कैंडिडेट्स हैं वो इतना बोझ नहीं उठा सकते। अगर ये स्टे हटता है, हम जो हायर के स्टे हटता है, तो इसमें उन सभी को नियुक्ति हो जाएगा जिनका परीक्षा फल जारी हो गया। लेकिन क्या हो रहा है कि वही 10, 15, 20 कैंडिडेट्स ही मेरे पास पहुंच पाए हैं जो इंटरव्यूनर बन के स्टे हटवाना चाहते हैं, लेकिन क्या है कि वो कर ही नहीं पा रहे हैं, उन एफर्ट नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है उनके लिए, फाइनेंशियली पॉसिबल नहीं है। इसलिए सबकी ज़रूरत है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि सबको एकजुट करना और एक लॉयर हायर करना, 1-2 लॉयर हायर करना और स्टे को हटवाना ताकि नियुक्ति हो। क्योंकि सेकेंड बेंच पे याद रखिए गया है रद्द होने के लिए। फर्स्ट बेंच के अगर जज के पास पावर रहता तो आप एग्जाम रद्द हो गया होता और आप जो है ख़त्म हो जाता। इसलिए ज़रूरी है, और एक बार रद्द हुआ ना, यकीन बताते हैं आप वापस नहीं आएगा, आपका आया हुआ नौकरी खत्म होने वाला है। लड़ना जरूरी था, लेकिन आपको पता होने के बाद भी आप एफर्ट नहीं लगाए, इसलिए आपका गया नहीं। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। एक लॉयर हायर करने की कोशिश कर रहे हैं, जितने भी हम बताना चाहते, जितने भी लोगों का परीक्षा फल जारी हुआ है, उन सभी लोगों से मेरा ये है कि आप मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप होता है जिसमें सभी परीक्षा फल जारी हुए कैंडिडेट्स हैं, और सभी लोग आप आके जुड़िए, आप आके जुड़िए और इस केस को हम जो है आपका लड़ करके आपका स्टे हम हटवा देंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप जो है इसमें आइएगा। तो बोलना यही चाहते हैं कि डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा है, सभी परीक्षा फल जारी हुए जितने भी कैंडिडेट्स हैं, कहीं और भी जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं उससे कोई मायने नहीं रखता। कहीं और मान लीजिए कि इंटरव्यूनर बन चुके हैं और एफर्ट लगवा रहे हैं, यकीन बताते हैं कि नहीं होगा एफर्ट, उससे आपका जो है नहीं हटेगा स्टे। इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरे साथ जुड़िए। आपको व्हाट्सएप ग्रुप मेरा होता है, उसमें आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, कौन लॉयर हायर हो रहा है, कैसे कैसे काम करते हैं, क्या क्या है करके 2, 4, 5 शेयरिंग में आपका स्टे हट सकता है और आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। नहीं तो समझ लीजिए कि ख़त्म हो गया। डिस्क्रिप्शन में मेरा लास्ट में यही बोलना है कि डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा हुआ है, आप मुझे कॉल कीजिए। आप इंटरव्यूनर बनिए स्टे हटवाने के लिए, उसमें बस आपका एडमिट कार्ड, आधार कार्ड, सिग्नेचर की ज़रूरत होगा न। और इसमें अभी फ़िलहाल जो है कोशिश कर रहे हैं न कि 6,000 रुपीज़ आप लोग को जमा करने की ज़रूरत होगा न, ताकि इतना पैसे एफर्ट हो पाए कि वो बाहर से एडवोकेट हायर हो सकता है। इसलिए अगर आप नहीं जुड़ते हैं, एक भी कैंडिडेट अगर ऐसा सोचता है कि हम नहीं भी जाएंगे तो मेरा हो जाएगा, तो आपका ज्वाइनिंग हो गया। जब ये लास्ट हियरिंग हुआ था लेडी सुपरवाइजर का, जो फैसला रिजर्व हो गया था, और जो रिजर्व होने से पहले आप मेरा वीडियो देख लीजिए कि फैसले से पहले 1 दिन पहले हम आपको वीडियो बना के बताए थे ये सेकेंड बेंच में जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये रद्द होने के कगार पे है और फैसला वही हुआ, सेकेंड बेंच में चल गया। क्यों? क्योंकि वहाँ सिचुएशन ऐसा था, पहले ही बता दे रहे हैं, इसलिए आपको पहले ही बता दे रहे हैं एग्ज़ाम रद्द हो सकता है आप अगर एक्टिव नहीं हुए तो, लेकिन आपका थोड़ी थोड़ी कंट्रीब्यूशन से ये केस बच सकता है, आपका ज्वाइनिंग बच सकती थी, है। बाकी डिसीजन आपका खुद का है। इसमें उन लोगों का जो परीक्षा फल जारी हो चुका है, उन लोगों के एफर्ट की ज़रूरत है। आप मुझे कॉल कीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे, सबका सहयोग से स्टे हट सकता है। बाकी मर्जी आपका, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉल कीजिएगा, हम आपको इंटरव्यूनर बना करके आपको हटाने की कोशिश हटवा देंगे, आपका ज्वाइनिंग हो सकता है। बाकी अगर नहीं करते हैं तो आप इसी चैनल पे देखिए, मेरा कई वीडियो हैं जो इस केस को लड़ते हैं और इस चीज़ को समझते हैं। जो मुझे समझ में आया, आप याद रखिएगा कि जो मैं पहले बता रहा हूँ फ्यूचर में वो बात सही हो जाता है, इसलिए आप ध्यान दीजिए। मेरा नंबर लिखा हुआ, आप मुझे कॉल कीजिए और हम आपको जुड़िए ज़रूर। सभी के लिए है कि एकदम जुड़िए, एकदम मुझे कॉल कीजिए, आप इस केस में इंटरव्यूनर बन के हटवाने के लिए जुड़िए। और परीक्षा फल जारी हुए सभी अभ्यर्थी जुड़िए, जो कहीं जुड़ चुके हैं तो भी जुड़िए मेरे साथ, और जो नहीं जुड़े हैं तो भी जुड़िए, ताकि इस
एग्ज़ाम को बचाया जा सके, आपका नियुक्ति हो। ठीक है, धन्यवाद। बाकी अपडेट देते हैं आपको।